नमस्कार, मैं हूं रजत मिश्रा और सुदर्शन न्यूज उत्तर प्रदेश के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस समय आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। दिल्ली में हुए बम धमाके के बाद जो जांच एजेंसीज हैं वो लगातार अलग अलग स्थानों पर छापेमारी कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में भी अलग अलग जगहों पर छापेमारी हो रही है। फरीदाबाद हरियाणा में भी कई जगह छापेमारी हुई है, दिल्ली में भी कई जगह छापेमारी हुई है और जगह जगह से लोगों को उठाया जा रहा है, पूछताछ की जा रही है और जांच एजेंसीज इस समय डॉट्स कनेक्ट कर रही हैं और लोगों के माध्यम से छोटी छोटी जो इंफॉर्मेशन है वो इकट्ठा करने की कोशिश कर रही हैं। लखनऊ में जिस समय छापेमारी हुई और ये जो पूरा धमाका हुआ, उसमें एक यूनिवर्सिटी का नाम इस बार बहुत प्रमुखता से सामने आया। उस यूनिवर्सिटी का नाम है इंट्रीगल यूनिवर्सिटी। जब पढ़े हुए लिखे हुए लोग इस तरीके की गतिविधियों में इन्वॉल्व होने लगे, जो एमबीबीएस जैसी पढ़ाई पढ़ के डॉक्टर बने हों और वो इस तरीके की जिहादी एक्टिविटीज में और आतंकी गतिविधियों में शामिल होने लगे, तो ये सवाल जरूर उठता है कि जिस यूनिवर्सिटी से वो लोग पढ़कर निकले, जहां पर उन्होंने अपनी पढ़ाई की है, उस यूनिवर्सिटी में ऐसा क्या था जिसने इनको रेडिकलाइज होने से नहीं रोका। ये रोके जा सकते थे, लेकिन अब तो जो एजेंसीज हैं, जो इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है, वो ये पता चल रहा है कि उन्हीं यूनिवर्सिटीज में जहां पर वो काम करते थे या जहां पर वो पढ़ाते थे, वहीं पर उन्होंने सारी चीजों को इकट्ठा किया और वहीं से ये सारी चीजें सामने निकलना शुरू हुई। इंट्रीगल यूनिवर्सिटी का नाम भी इसी तरीके से सामने आया। लखनऊ की बड़ी एक यूनिवर्सिटी है इंट्रीगल यूनिवर्सिटी और हजारों बच्चे वहां पर पढ़ते हैं। तो जब इस इंट्रीगल यूनिवर्सिटी का नाम सामने आया तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी करने की इच्छा मेरी हुई कि आखिर इंट्रीगल यूनिवर्सिटी में ऐसा क्या है कि इतने सारे कनेक्शंस इंट्रीगल यूनिवर्सिटी से निकल रहे हैं। जो जानकारी इकट्ठा करने में जो बातें सामने आई हैं वो काफी चौंकाने वाली है कि आखिर एक यूनिवर्सिटी के अंदर किस तरीके की एक्टिविटीज हो रही हैं जो लोगों को पता नहीं चल रही, और अगर पता भी चल रही हैं तो वो मीडिया रिपोर्ट्स में बहुत ज्यादा नहीं आ रही, बहुत ज्यादा लोग उसके ऊपर चर्चा नहीं कर रहे हैं। सबसे पहला तो इस यूनिवर्सिटी का जब वेबसाइट खोल के चेक किया गया तो जो डिटेल्स निकल के आई वो डिटेल्स मैं आपको एक बार बताता हूँ। इस यूनिवर्सिटी में जो चांसलर है उनका नाम है सैयद वसीम अख्तर। जो प्रो चांसलर है उनका नाम है सैयद नदीम अख्तर। जो एडिशनल प्रो चांसलर है उनका नाम है सैयद फैजान अख्तर। जो वाइस चांसलर है उनका नाम है सैयद अदनान अख्तर। तो आप ये शुरुआत के चार नाम देख के समझ गए होंगे कि किस तरीके का परिवारवाद इस यूनिवर्सिटी के अंदर चल रहा है। उसके बाद जो रजिस्ट्रार है वो है हारिक सिद्दीकी। जो एग्जाम कंट्रोलर है वो है अब्दुल रहमान खान। मतलब इस पूरी यूनिवर्सिटी को एक भी नॉन मुस्लिम व्यक्ति ऐसा नहीं मिला, इतना कैपेबल या इतना क्वालिफाइड आदमी नहीं मिला जो किसी मैनेजमेंट के सीनियर पद पे आ सकता था। एक शुरुआत के दो जो चार नाम है, वसीम अख्तर, नदीम अख्तर, फैजान अख्तर, अदनान अख्तर, ये तो सब नाम से समझ में आ रहे हैं कि ये सब लोग एक ही परिवार से जुड़े हुए हैं। और बाकी के जो रजिस्ट्रार और एग्जाम कंट्रोलर के पद थे वो भी अपने आपस में ही लोगों ने बांट लिए। तो ये तो इस यूनिवर्सिटी का मैनेजमेंट है। अब इस यूनिवर्सिटी का नाम विवादों से कहां से जुड़ना शुरू हुआ और किस तरीके की एक्टिविटीज इस यूनिवर्सिटी के अंदर होती है, उसकी रिसर्च करने पर जो इन्फॉर्मेशन निकल के आई है वो आपको ये सोचने पर मजबूर जरूर करेगी कि जब आप अपने बच्चे को किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए भेजें तो आप सिर्फ उसका प्लेसमेंट का रिकॉर्ड मत देखिए कि इस यूनिवर्सिटी से निकलने वाले बच्चों को कितनी करोड़ रुपए की नौकरी मिली, कहाँ कहाँ किन किन एमएनसीज में उन्होंने जाके काम किया। उसके साथ आप ये भी चेक करिए उस यूनिवर्सिटी का बैकग्राउंड कि उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले लोग और पढ़ाने वाले लोग किस तरीके की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं। वहां पर उस यूनिवर्सिटी का, उस कॉलेज का रिकॉर्ड किस तरीके का रहा है। क्या कोई जो इलीगल एक्टिविटीज है उस यूनिवर्सिटीज में, इस तरीके की यूनिवर्सिटी का नाम तो कभी सामने नहीं आया। तो ये चेक करना भी आपके लिए बहुत जरूरी है ताकि आपका बच्चा जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहा हो उसका कैरियर, उसका भविष्य, उसका जीवन वो वहां पर सुरक्षित रहे। अब इस यूनिवर्सिटी का नाम कहाँ कहाँ सामने आया वो भी आपको जानना बेहद जरूरी है, आपके लिए जानना जरूरी है। सीए के दंगे जिस समय लखनऊ में शुरू हुए उस समय इस यूनिवर्सिटी के बच्चों ने, इस यूनिवर्सिटी के लड़कों ने सड़क पर खुलेआम सीए का विरोध किया। विरोध के बाद स्थिति यहां तक पहुंची कि इस यूनिवर्सिटी को अस्थायी तौर पर कुछ दिनों के लिए बंद करना पड़ा। तो खुलेआम सड़क पर सरकार का विरोध, देश का विरोध, राष्ट्र का विरोध और तमाम राष्ट्र विरोधी जो नारे थे वो इंट्रीगल यूनिवर्सिटी के गेट के सामने लगाए जाते थे और यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इसको रोकने की कोई कोशिश नहीं की। खुलेआम वहां के बच्चों को इस बात के लिए संरक्षण मिलता था कि वो सीए का विरोध करें। ठीक है, सीए का विरोध कई और जगहों पर हुआ, इंट्रीगल यूनिवर्सिटी के बच्चों ने भी कर दिया, मान सकते हैं इस बात को। उसके बाद जुलाई 2021 में यूपी एटीएस ने
कार्रवाई करना शुरू किया अलकायदा के एक मॉड्यूल के खिलाफ। ये जानना, ये सुनना बहुत जरूरी है आपके लिए। अलकायदा का मॉड्यूल था अंसार गजवाते उल हिंद। इस मॉड्यूल के एक्टिवेट होने की खबर एटीएस को मिली थी और उस इंफॉर्मेशन के आधार पर एटीएस ने जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया, लोगों को पकड़ना शुरू किया। तो इस पूरे मॉड्यूल के तार जुड़ते हुए मिले इंट्रीगल यूनिवर्सिटी से, इंट्रीगल यूनिवर्सिटी में काम करने वाले लोगों से। सबसे पहला जो व्यक्ति पकड़ा गया, एटीएस ने जिसको सबसे पहले गिरफ्तार किया, उसका नाम था मिनाज अहमद। ये आदमी इंट्रीगल यूनिवर्सिटी में काम करता था। बाद में ये जो पूरा केस है ये एनआईए को सौंपा गया था, क्योंकि जो लोग गिरफ्तार किए गए थे उन लोगों ने इस बात को कबूला था कि वो इस तरीके के मॉड्यूल में जुड़े हुए थे और किसी बड़े अटैक के बारे में प्लान कर रहे थे। 15 अगस्त को खास तौर पर ये अटैक उस समय होना था। इस बात की जानकारी जो पूछताछ में एटीएस ने कबुलवाई थी लोगों से, उनको पता चला था। सबसे पहला आदमी पकड़ा गया मिनाज अहमद। अच्छा, उसके बाद कोविड के दौरान भी खास तौर पर इंट्रीगल यूनिवर्सिटी का नाम सामने आया। कोविड के दौरान इंट्रीगल यूनिवर्सिटी के ऊपर आरोप लगा था कि जो डेड बॉडीज हैं उनके शरीर के अंगों को निकाल कर इंट्रीगल यूनिवर्सिटी बाहर बेच रही है, और ये बात बहुत जोर शोर से निकल के सामने आई थी। उसके बाद इंट्रीगल यूनिवर्सिटी की जांच भी की गई थी। 2021 से लेकर 2024 तक अलग अलग जो मामले थे उसमें इंट्रीगल यूनिवर्सिटी का नाम विवादों में आता रहा। कई बार इंट्रीगल यूनिवर्सिटी से गिरफ्तारियां भी हुई। ये जो मिनाज था ये इंट्रीगल यूनिवर्सिटी के अंदर एक लैब टेक्नीशियन के तौर पर काम करता था, लैब असिस्टेंट के तौर पर काम करता था। लैब असिस्टेंट के तौर पर काम करने वाला था मिनाज अहमद। अब आप इसको कनेक्ट करिए अभी की घटना से। इस समय जो आतंकी पकड़े जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये बात सामने आ रही है कि वो केमिकल अटैक करने की प्लानिंग कर रहे थे, और इसलिए ये बहुत जानना जरूरी है, समझना जरूरी है कि ये सारी चीजें अभी से नहीं हो रही, लंबे समय से ये सब आपस में एक दूसरे से कनेक्शन में रहे हैं और जानबूझकर ऐसी ऐसी जगहों पर काम करते हैं जहां पर इस तरीके की चीजों की उपलब्धता, केमिकल्स की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी इनको बहुत आसानी से हो जाए। तो मिनाज काम करता था इंट्रीगल यूनिवर्सिटी में लैब असिस्टेंट के तौर पर। एटीएस ने उसी समय ये जो पूरा मॉड्यूल था अंसार गजवाते उल हिंद, उससे रिलेटेड और भी कई लोगों की गिरफ्तारी की। जिन लोगों की गिरफ्तारी उस समय एटीएस ने की थी, उस समय उनके घर से आईईडी मिले थे, विस्फोटक सामग्री मिली थी, और वो सब के सब आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड थे। मुसरुद्दीन का एक नाम भी एटीएस की जो कार्रवाई हुई थी उसमें सामने आया था। ये भी अंसार गजवाते उल हिंद से जुड़ा हुआ आदमी था और इंट्रीगल यूनिवर्सिटी के लोगों के संपर्क में था। ये सब के सब 15 अगस्त पर हमले की प्लानिंग बना रहे थे। शकील एक आदमी पकड़ा गया, मोहम्मद मुस्तकीम एक आदमी पकड़ा गया, मोहम्मद मोइद एक आदमी पकड़ा गया। ये जो 4-5 लोग पकड़े गए ये सब के सब इंट्रीगल यूनिवर्सिटी के आसपास के लोग थे, जो इंट्रीगल यूनिवर्सिटी से सीधे परोक्ष या परोक्ष रूप से जुड़े हुए थे और इंट्रीगल यूनिवर्सिटी के लिए काम कर रहे थे। तो ये इतिहास रहा इंट्रीगल यूनिवर्सिटी का। अब उसके बाद जब ये डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर परवेज अंसारी, ये दोनों जो लोग पकड़े गए ये भी इंट्रीगल यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए निकल गए। तो ये जो इंट्रीगल यूनिवर्सिटी का कनेक्शन है इस तरीके की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहने वाले लोगों के साथ, ये बहुत कुछ एक्सप्लोर करने वाली चीज है कि इंट्रीगल यूनिवर्सिटी बार बार इस तरीके के विवादों के साथ क्यों जुड़ रही है। और जब आप किसी घर पे काम करने वाले किसी व्यक्ति को या हाउस असिस्टेंट्स के तौर पर रखने वाले किसी व्यक्ति का भी एक बार बैकग्राउंड चेक करते हैं, तो इंट्रीगल यूनिवर्सिटी ने क्या कभी इनमें से किसी भी आदमी का, ये 8-9 लोग जो हैं, इनमें से किसी का कभी कोई ग्राउंड चेक नहीं किया, और ऐसे ही इन लोगों को इतने बड़े बड़े पदों पर नौकरी दे दी गई। पूरा जो इंट्रीगल यूनिवर्सिटी का मैनेजमेंट है वो पूरा मैनेजमेंट एक तरफा काम करने वाला है क्या? परिवारवाद पूरी तरीके से इंट्रीगल यूनिवर्सिटी के अंदर टॉप मैनेजमेंट में पूरी तौर पर दिखाई देता है। तो ये सवाल खड़े करता है इंट्रीगल यूनिवर्सिटी की मंशा के ऊपर कि आखिर इंट्रीगल यूनिवर्सिटी क्यों इस तरीके के लोगों को अपने यहाँ शरण दे रही है, क्यों शेल्टर दे रही है, और अगर ये लोग इन्वॉल्व हैं तो क्यों नहीं इंट्रीगल यूनिवर्सिटी खुल के इस बात को बोलती है कि हम अपने यहाँ स्क्रूटनी करेंगे, और स्क्रूटनी करने के बाद इस तरीके के लोगों को, अगर वो लोग इन्वॉल्व हैं या उनके संपर्क में कोई काम कर रहा है, तो उनको वहां से बाहर करेंगे। क्योंकि अगर आपके यूनिवर्सिटी के अंदर या आपके घर के अंदर काम करने वाले लोग आतंकी गतिविधियों में शामिल पाए जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जितने दिन उन्होंने काम किया है उतने दिनों में उन्होंने अपनी ही मानसिकता जैसे कुछ और लोग भी वहां पे तैयार जरूर किए होंगे।
और वो लोग जब तक आप नहीं पकड़ेंगे तब तक आप किसी आगे आने वाले भविष्य में बड़ी अनहोनी से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि आज ये घटना हुई है और जो लोग मानसिक तौर पर इस तरीके से रेडिकलाइज किए गए हैं वो कल दूसरी घटना करने के लिए अपने पहले से प्लानिंग कर रहे हैं। तो जब भी आप, खास तौर पर उत्तर प्रदेश के लोग या उत्तर प्रदेश के बाहर के रहने वाले लोग जो इस तरीके की यूनिवर्सिटीज में अपने बच्चों को भेज रहे हैं, तो इस बात पर एक बार जरूर विचार करें कि यूनिवर्सिटी का इतिहास भी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। सिर्फ ये नहीं कि उसका प्लेसमेंट कितना अच्छा है, सिर्फ ये नहीं कि उसका स्टाफ कितना अच्छा है, उसका आपके लिए जानना ये भी जरूरी है कि आपका बच्चा जिस यूनिवर्सिटी में जा रहा है वो वहां पर सेफ रहेगा कि नहीं रहेगा, वहां पर जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा। क्या ऐसा तो नहीं कि जिस टीचर के माध्यम से वो पढ़ाई करने जा रहा है वो टीचर उसका ब्रेन वॉश कर देगा। जो बच्चा देश के लिए कुछ कर सकता है उसको रेडिकलाइज करके देश के खिलाफ लगा दिया जाएगा। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके लिए आपको सोचना भी चाहिए, और इस तरीके की यूनिवर्सिटीज में जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी इस बात पे सोचना चाहिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।